माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदा एकेडमी पर। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की शॉर्ट ट्रिक्स। और बिलीव मी स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अक्सर बच्चों को जो है इसी टॉपिक में सबसे ज्यादा डर लगता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं स्टूडेंट्स। तो डोंट वरी, ये वाला सेशन मैंने इसीलिए रखा है ताकि आप लोगों को जो भी परेशानी हो रही है पर्टिकुलरली फॉर दिस चैप्टर, वो सारी की सारी जो है आज क्लियर हो जाए। तो बच्चों, आज मैं आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाली हूं। जैसा अगर आप एग्जाम में करके आ जाओगे ना, तो बस फिर आपका डर भी खत्म, आपका सोल्यूशन भी सही और सब बढ़िया हो जाएगा। तो चलो बेटा, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की ये ट्रिक वाली वीडियो, जिसमें मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को जो है क्लियर करवाने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें आपसे पूछा हुआ है द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट। एक सेकंड बेटा, देखिए फटाफट से करते हैं इसको हम सॉल्व। द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 2 इयर्स। देखो बेटा, आपको डिफरेंस दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। मैं आपको बताती हूँ बेटा, और आपको यहाँ सम निकालना है। सम का मतलब क्या है बेटा, आपसे प्रिंसिपल अमाउंट यानी पी पूछा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको सिंगल फॉर्मूला बता रही हूँ बेटा। सी आई माइनस एस आई बराबर होता है बेटा पी आर स्क्वायर अपॉन में 10,000। ठीक है बेटा, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। आपको डिफरेंस कितना दिया हुआ है बेटा, 50 दिया हुआ है। पी आपको निकालना है। आर बेटा आपको कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चा, 100 हो गया। नीचे आपका आ गया 10,000। ठीक है, 0 से 0 बेटा कैंसिल हो जाएगा। पी का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये जो 50 है बेटा, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से, यानी 5,000 आंसर। तो आपने देखा बेटा कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। ये फॉर्मूला रट लो, अच्छे से याद कर लो, जरूर आएगा एग्जाम में। चलिए बेटा बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। द सिंपल इंटरेस्ट। देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन ना अगर आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूं। देखो हुआ क्या है कि 225 रुपए में 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और 2 वर्षों के लिए उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया हुआ है बेटा। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ना, तो इसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता देती हूँ। देखिए बेटा, 3 साल के लिए अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं बेटा, तो 225 है। यानी बेटा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा, 225 को 3 से डिवाइड करिए 75। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो, अब हमें पता है बेटा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है बेटा, 2 साल के लिए आपको दिया हुआ है बच्चे 165, है ना। अब ध्यान से सुनिए बेटा, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया है जिसमें डिफरेंस था बेटा सी आई माइनस एस आई, वो 2 साल के लिए होता है बेटा, जिसमें आपका सी आई भी 2 साल का होता है और एस आई भी 2 साल का होता है। यानी बेटा अगर सी आई 2 साल के लिए इतना है, तो आप जो है एस आई निकालोगे 2 साल के लिए बेटा। अगर 1 साल के लिए बच्चे 75 रुपए, तो 2 साल के लिए एसआई क्या हो जाएगा बेटा, 150 रुपए। ठीक है, 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लगा लेंगे बेटा वाला फॉर्मूला सी आई माइनस एस आई, दिस इज फॉर 2 इयर्स ओनली। ठीक है बेटा, आर स्क्वायर अपॉन में 10,000। याद रखिए आपको आर निकालना है। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, 165 में से 150 को माइनस करेंगे। पी आपको बेसिकली क्या रखना है बेटा, देखिए मैं आपको बताती हूँ अभी करना कैसे इस क्वेश्चन को। ये हो गया पी आर स्क्वायर अपॉन में 10,000। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ गया बच्चे, ये 15 आ गया। अब देखो बच्चे, हमें जो है ये बात पता है कि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, पहले साल का बेटा सिंपल इंटरेस्ट क्या था बेटा, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में 100, है ना। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है बच्चों, 75 है। ठीक है, उसके बाद पी आपको जो है बेसिकली यहाँ पर पी आप कितना रखोगे, कितने रुपए के लिए था बेटा, ये जो था आपका, एक मिनट मैं बताती हूँ। पी अभी कुछ नहीं पता हमें, पी ऐसे ही रहेगा, आर अपॉन 100 रहेगा मल्टीप्लाई में 1। अब देखो बेटा, हमें ना यहाँ से एक वैल्यू मिल गई कि भाई पी मल्टीप्लाई आर अपॉन 100 जो है आपको 75 दिया हुआ है। आप इसमें यूज करिए, फटाफट से आंसर आ जाएगा आपका। तो आप करोगे क्या, 15 बराबर, देखो ये बेटा पी, इसको आप कैसे लिख सकते हो, या तो एक काम कर लेते हैं बच्चे, हम जो है ना इसी नंबर को दोनों तरफ जो है बेटा क्या करेंगे, एक सेकंड में आपको बता देती हूँ। देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। देखिए आप दोनों तरफ बेटा आर अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, क्योंकि हमें ये बनाना है ना। तो करते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई। तो होगा क्या, मैं इधर भी आर से मल्टीप्लाई करूंगी और 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, आर अपॉन 100 से, और उधर भी मैं यही सेम चीज करूंगी। ठीक है बेटा, अब देखो आपने करना क्या है, ये वाली टर्म आपको कितनी दी हुई है बच्चे, 15 दी हुई है। ठीक है, जो इक्वल है ना दोनों के दोनों, यानी कि बेटा आर अपॉन 100
मल्टीप्लाई 75 आपका कितना आ गया बेटा 15 आ गया। तो आर का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 15 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे आ गया बेटा 75। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात? तो इतनी सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इस तरीके से आप करके देखना, आपका आंसर जल्दी आएगा बेटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस वाले क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछा हुआ है बेटा, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है और आपको अमाउंट दिया हुआ है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ बेटा। टी निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों एस आई मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा P मल्टीप्लाई R। अब SI आप कैसे निकालोगे बेटा, SI निकालने के लिए दोनों को माइनस कर दो। 1040 में से बेटा 800 को माइनस करिए तो ये 240 हो गया, इसमें पुट कर दो। अब 240 मल्टीप्लाई में 100, P की जगह क्या आ जाएगा बेटा, P आपको जो है बेसिकली 800 दिया हुआ है, R आपको 6 दिया हुआ है। सॉल्व कर लो इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा। 8 की टेबल में 24 आता है, 3 बार में 30, 6 से 30 को डिवाइड करिए 5, तो T का वैल्यू आपका आ गया 5 साल। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ओके बच्चों, चलो बेटा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, जिसमें आपको बोला हुआ है कि भाई 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको 5% का ब्याज देना है, 3 सालों तक देना है और आपको बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। आपसे P पूछ रहे हैं, यानी कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था, P आपसे पूछ रहे हैं। देखो आपने करना क्या है बेटा, सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेटा आपने ये वाला यूज करना है, 1 प्लस आर अपॉन में 100 एन माइनस का 1, ये आपने यूज करना है। तो सबसे पहले ना हम ये वाला फैक्टर निकालेंगे। देखो कैसे, 1 प्लस बेटा आर कितना दिया 5, 5 अपॉन 100 टाइम है बेटा, ये दिस इज क्या है टाइम, तो यहाँ 3 रखोगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1.05 का क्यूब आएगा, जो कि आपका इक्वल होता है बेटा 1.157 के अराउंड होता है। ठीक है, अब हमें पता है बेटा अगर हमें CI निकालना है तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1.157, उसमें से आप 1 को माइनस करोगे तो P आप कैसे निकालोगे बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1261, इस वाली वैल्यू को नीचे ले आओ तो 0.157 होगा। जब आप डिवाइड करोगे बेटा आपका आंसर 8000 आ जाएगा। इस तरीके से आप करना, एग्जाम में जल्दी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित राशि पर इतने वर्षों के अंत में साधारण ब्याज आपकी राशि का इतना बन जाता है। देखो बेटा, यानी कि बच्चों आपको यहाँ पर क्या निकालना है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हुआ है। पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लीजिए सारे के सारे बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा हमसे बोला जा रहा है कि भाई साधारण ब्याज राशि का इतना हिस्सा हो गया, यानी आप क्या लोगे इसे 3/8 P मल्टीप्लाई में 100, नीचे आप P लेंगे मल्टीप्लाई में, आपसे क्या पूछा हुआ है बेटा आर पूछा हुआ, तो टाइम आपको दिया हुआ है, तो टाइम क्या है बेटा, इसको आप क्या लिखोगे 25/4, तो 4 को आप ऊपर कर दो, P से P बेटा कट जाएगा। ठीक है, 25 की टेबल में 100 कितनी बार में आ गया बेटा 4 बार में आ गया, तो 3/8 4 मल्टीप्लाई 4। अब इसको सॉल्व करिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया, तो बेटा 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया बच्चे 6 हो गया। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन है बेटा, और ये वाला क्वेश्चन तो बेटा मैं आपको सिंपल ट्रिक से बताती हूँ। जब कभी भी बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 2 सालों के लिए, वहां पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला यूज करना डायरेक्ट, और ये हर किसी के लिए वैलिड है बेटा 2 सालों के लिए, याद रखना 2 सालों के लिए जो है, चाहे वैल्यू कोई भी हो P की R की, सबके लिए वैलिड है बेटा। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। P का वैल्यू बेटा हम क्या रखेंगे 5000, R अपॉन 100 यानी 10 अपॉन 100, 2 प्लस 10 अपॉन 100 बेटा। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा 5000 मल्टीप्लाई में 0 से 0 कैंसिल बेटा, ये 0.1 आ गया, और ये 2 प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा 0.1, यानी कि 5000 मल्टीप्लाई में 0.1 मल्टीप्लाई में 2.1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अगर आप आंसर निकालते हो तो 1025 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, एक सेकंड एक फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, ओके, क्योंकि ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है बेटा, ये तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो 5 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हाँ 1050 है बेटा, सॉरी 1050। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब आई होप बेटा काफी हद तक आपकी मदद हुई होगी। सारे क्वेश्चन जैसे मैंने आपको इस बार नए तरीके से कराया, आप उनसे करके देखिएगा, आपके आंसर जल्दी आएंगे और सही आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बस इनको फॉलो करते रहिए और अच्छे से अपना पेपर करके आइएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच बच्चों।